8 दिन से मैडम गायब हैं। मैडम ने एक व्लॉग नहीं अपलोड किया। इवन इनकी जो है इतने बुलाने पर, इनविटेशन देने पर, अगर फ़रा मैम इनके घर में शिरकत की थी, रोज़ा तैयार करने के लिए आई थी, उसके बावजूद भी ये इतने एकदम डीप डीप से आलस जोन में क्यों हैं? आइए नज़र डालते हैं इन सारी चीज़ों पे। पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई ये तो आप सबको भी पता है कि इतने बिजी शेड्यूल में से अगर कोई टाइम निकाल के किसी के यहाँ आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आंकड़े हैं कि इन्विटेशन के पीछे भी कुछ मकसद है, किसी रीज़न की वजह से बुलाया जा रहा है। हम जो अंदाजे लगा रहे हैं वो मे बी सच भी हो सकता है और मे बी रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन मैडम जिस तरह से बिल्कुल गायब हैं, 8 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला। जनाब ने भी कुछ कुछ हिस्से शूट किया था, जबकि वो ऑलरेडी मैडम को, फ़रा मैम को तो ये मालूम है कि इनके घर में 3 व्लॉगर हैं और तीनों का व्लॉगिंग से ही चलता है, ठीक है ना। क्योंकि अब तो जनाब के पास भी कोई और काम नहीं है, झलक भी नहीं है, बाकी सब भी कुछ नहीं है, तो वो टोटल डिपेंडेंट किस पर है? अभी व्लॉगिंग पर ही हैं। अगर आप अब फिर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने भाई इसलिए शूट नहीं करा होगा, मे भी शायद जो है फ़रा मैम ने इस बात के लिए उनको ये ना इनको इजाज़त दी हो कि बहुत ज़्यादा आप शूट नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक दूसरा किस्सा भी बताती हूँ। फैज़ू को कौन नहीं जानता, वो भी सोशल मीडिया पे एक जानी मानी हस्ती हैं, ठीक है ना, जो जन्नत ज़ुबैर, और उनके साथ उनका नाम भी जोड़ा जाता है। तो फैज़ू का एक चैनल है जो कि पर्टिकुलर एक पॉडकास्ट टाइप का ही चैनल है। तो वो क्या करते हैं, गाड़ी में इनविटेशन देते हैं, सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, उनसे बहुत सारी बातें की जाती हैं और वो गाड़ी जो है लगातार चलती रहती है और उनसे जो है ना एक तरीके से सो कॉल्ड इंटरव्यू टाइप का होता है। जैसे कि भारती और हर्ष का चैनल है, तो उनका जो चैनल है, चैनल का नाम है लॉन्ग ड्राइव विद फैज़ू। तो वो ऐसे ही करते हैं कि सड़क पे गाड़ी चलती रहती हैं और उसी बीच उनका जो इंटरव्यू है या पॉडकास्ट है वो शूट होता रहता है और उनसे वो सब तरह के उनसे सवाल पूछते हैं। तो ऐसे ही हमने जो देखा था वो हमने रुबीना दिलेक का भी देखा था। तो ऐसा तो नहीं है कि व्लॉगिंग में आने से फ़रा मैम को कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती तो वो फेसबुक के इन्विटेशन पर क्यों जाती और क्यों उनको वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने देती? तो यहाँ उन लोगों का तो मैटर क्लियर हो गया होगा ना, जिनको ये सवाल थे, जिनको ये थे, अपनी तरफ से एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि फ़रा मैम ने ऐसे नहीं किया होगा, क्योंकि इन लोगों का तो व्लॉगर है, यही काम है। तो अगर वो शूट करते तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये बन गया, वो बन गया, रबड़ी बन गया, कुल्फ़ी बन गया और शाही टुकड़ा बन गया, बिरयानी बन गया, चिकन बन गया, चिकन पॉकेट बन गए और मतलब सब चीज़ें बन गई दुनिया भर की। तो वो सारी चीज़ें दुनिया भर के खाते हुए नज़र क्यों नहीं आए? हमने क्यों देखा कि सिर्फ फ़रा मैम के हाथ में एक ग्लास था जिसको वो पी रहे थे? अब उसमें मे भी शायद चिया सीड वाला पानी हो सकता है, मे भी शायद कोई और किसी और टाइप का जो है वो ड्रिंक हो सकता है, शरबत हो सकता है। जहाँ तक हमने देखा है कि जब फ़रा मैम झलक में आ रहे थे उसके बाद से फ़रा मैम को जब हमने अब इस टाइम पर देखा है तो उनका काफ़ी हद तक हमने वेट रिड्यूस देखा है। तो इट मीन्स वो कैलोरी डेफिशिएंसी में है। और जितना मैडम ने बनाया है, ये जितना भी खाना सारा बनाया है, ये टोटल कैलोरी वाला था, हाई कैलोरी वाला। मतलब रबड़ी, मतलब कुल्फ़ी और बिरयानी, चिकन, वो भी इतना दुनिया भर का तेल में। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कैलोरी नहीं है? और कैलोरी है तो डबल ट्रिपल हाई कैलोरी वाला खाना है। फिर ये क्यों बोल जाते हैं कि मीठा है? मीठा तो बिल्कुल नहीं खाते वेट रिड्यूस जर्नी पे जो भी होते हैं। प्लस ये जो शरबत बनाते हैं ये भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मे भी अगर उन्होंने खाए होंगे तो हो सकता है फ्रूट्स ही खाए हों और उन्होंने खाना वहाँ खाया ही नहीं। क्योंकि अगर वो डिनर करते, जितना उनके लिए सामान बनाया गया था, अगर वो डिनर करते तो डेफिनेटली शूट करते। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे देखो मैं आपका नज़रिया इधर की तरफ को करना चाहूँगी। देखिए, आने से पहले वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहे हैं, ये हैं, वो हैं। ठीक है भाई, कोई मेहमान अगर आते हैं और आपको उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करते हो या जो भी कुछ करते हो, ये जो डेली रूटीन का जो काम था ये तो मैडम डेली रूटीन में कर ही रही हैं। वो वाली एक बात है कि आपने एक दिन पहले से तैयारी करी थी और प्लस आपके पास तो 2-2 3-3 हेल्पिंग हैंड भी हैं। हमने देखा था जो आपकी दीदी थी वो बर्तन धो रही थी, निक्कू दादा और धर्म दादा जो है वो भी आपके साथ हेल्प कर रहे थे लगातार। तो ऐसे तो नहीं है ना, तो जितना भी खाना है वो सारा टोटल आपने अकेले ने बनाया है। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि आप चाहें तो इतना बड़ा कुनबा है आपका और इतनी सारी लेडीज़ भी हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी अम्मी हैं, आपकी खाला हैं, आपकी जो है प्यारी सी ननंद रानी है। तो आप उनको बुलाकर भी हेल्प ले सकते हो किसी भी चीज़ में, चाहे फिर वो आटा गूंदवाना हो, चाहे फिर वो बिरयानी छौंकवानी हो, चाहे फिर वो किसी और चीज़ में हेल्प करनी हो, तो वो बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको सुपर मॉम बनना है
चलिए उस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इतना सारा सामान, खाना, जो भी कुछ है वो आपने सिंगल हैंड अकेले नहीं बनाया है, मतलब आपको हेल्प मिली है उस चीज़ में। जब आपको हेल्प मिली है तो डेफिनेटली वो इतना भी नहीं है कि आपको इतना भी टाइम नहीं मिला कि आप एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंटेबल कर दें। चलो भाई, वो भी आपकी आदत है कि आपको अच्छा दिखना ही नहीं है, क्योंकि आपने इंडस्ट्री क्या छोड़ी, आपने सब चीज़ें ही छोड़ दी हैं। बात आ जाती है उस पर कि चेहरे पर जब आप मिले थे, फराह मैम से गले लगे थे और उन्होंने कहा कि ट्यूनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस टाइम तो लग रहा था बिल्कुल ठीक ठीक है, क्योंकि फराह मैम तब आई थी। उसके बाद वो म्यूज़िक बज रहा है और फराह मैम बैठे हुए हैं, फिर वो मिल रहे हैं कट्टू, मतलब हमने 1-2 सीन देखे, लेकिन हमने देखा वहाँ पर कि आपने जो ना उस हिसाब से नहीं किया जैसे बाकी के लोग करते हैं। ये इतना बड़ा 5 BHK बनाना, हमारा लेवल यहाँ है, मतलब आपके घर एक मेहमान आया था, बाकी तो आप वही सारे लोग थे जितने आप लोग हमेशा वहीं रहते हो। एक सिंगल मेहमान आया था, क्या आप उनको टेबल पर बैठकर खाना नहीं खिला सकते थे? टेबल पर बैठ के रोज़ा इफ्तियार नहीं करा सकते थे? अगर खाला घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकती हैं तो, लेकिन खाला और आपकी मम्मी हमेशा पापा के साथ टेबल पे बैठती हैं, तो फराह मैम वहाँ पे आराम से बैठ सकते थे। वहाँ 6 लोगों की टेबल कुर्सी होती है ना। अब ये भी तो हो सकता है ना, जैसे सारी पलटन वहाँ पे बैठी हुई थी तो उन्होंने भी ज़्यादा वो नहीं समझा। अब देखो, एज तो उनकी भी है, हो सकता है उनको भी घुटनों की प्रॉब्लम हो, लेकिन उन्होंने ये जाहिर ना करते हुए ज़मीन पर ही बैठ गए जैसे बाकी सब बैठे हुए थे। तो उनको ना इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी अम्मी के साथ और अपनी मम्मी के साथ, यानी कि 6 लोग जो है वहाँ पे बैठ जाते। या तो मैडम में से कोई बैठ जाती या फिर जनाब में से कोई बैठ जाते, बाकी का कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बड़े आराम से आप वहाँ पे रोज़ा इफ्तार उनको करा सकते थे खड़े होकर। लेकिन ना तो हमने मेहमान नवाजी में वो शिद्दत देखी जो कि हमने और लोगों की में देखी। चलो दूर की बात नहीं जाते, हमने देखा था अली गोनी का। भाई साहब, उनका घर एक तो कितना छोटा घर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या एकदम किस तरीके से वार्म तरीके से वेलकम किया था ना अपने उन सारे इन्वाइट किए हुए सारे मेहमान का। और सारे खुश थे, सबके चेहरे पे जिस तरह से एक अलग ही खुशहाली नज़र आ रही थी ना, लग रहा था कि हाँ वाकई मेहमान और मेज़बान दोनों ही बहुत खुश हैं एक दूसरे से मिलकर। और इनके 5 BHK में भी वो एहसास नहीं हो पाया। चलिए वो उसको भी छोड़ो, फिर अचानक से इतनी तेज़ी में ऐसे सडनली क्यों वो भागी? मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा उनका कि शायद वो जिस मकसद से इन्होंने इनविटेशन दिया था उनको, या जो भी वजह थी, वो वजह क्या है। देखिए अभी मेरी जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप बार बार सुन रहे होंगे इस चीज़ के लिए कि इनको जो है एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, काम शुरू करना है, जिसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। देखो भाई, यहाँ अभी भाभी ननद की नकल करती है, ननद भाभी की नकल करती है, ठीक है। तो अब इन्होंने सोचा कि ये अपना बिजनेस सेटअप करें, क्योंकि यूट्यूब का कुछ नहीं पता, इनके दिमाग में ये बात आ चुकी है, तो इनको भी कुछ अपना करना है। देखिए करियर से तो उन्होंने हाथ धो बैठ लिए, अब लगता नहीं कि अब जनाब को भी कोई मिलेंगे, आगे कोई प्रोजेक्ट मिले तो मिले, नहीं मिले तो पता नहीं कितने टाइम तक नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने सोचा है कि हम भी अपना कुछ अलग से कर लें। हालांकि इससे पहले भी मैडम ने कई बार ट्राई किया है, वो अलग बात है कि नहीं चल पाया। एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था, वो नहीं चल पाया, जिसमें सॉन्ग वगैरह सब इन्होंने अपने रिलीज़ किए थे, वो नहीं हो पाया। फिर एक मैडम ने ब्रांड का किया था कपड़ों का, वो नहीं हो पाया। तो फिर अब हो सकता है किसी और फील्ड में, जो कि इन्होंने अभी खुलकर नहीं बताया, लेकिन उसके बीच में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि आप जनाब के व्लॉग में बीच बीच में सुनने को मिलता रहता है। तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग या फिर किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इनको फराह मैम को बुलाना था और उनसे बात करनी थी, और मे बी वो बात इनकी नहीं बन पाई है। क्यों मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ? क्योंकि जिस टाइम वो आने पर जितना खुश थे ना, उतना उनके जाने पर खुश नहीं थे। देखो जरा स्क्रीन पर पिक्चर, क्योंकि देखोगे ना फेस पर एक अजीब सी उदासी सी, मायूसी सी छाई हुई थी, ऐसे जैसे कोई हार जाता है, या जैसे कोई अच्छा आया हुआ हाथ में मौका हो और उस मौके को वो उनको ना मिल पाया हो, वैसा कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ। दूसरी बात, जब डिनर इफ्तार के लिए ही बुलाया था तो एटलीस्ट डिनर कर कर ही जाना चाहिए था, और आपको डिनर कर कर भेजना चाहिए था। तो ना ही वहाँ डिनर करते हुए नजर आए कि आप सर्व करते थे, कि आपने अपनी मौसी को बुलाया था, आपने डिनर बाहर से मंगाया, लेकिन आप उनको सर्व करके दिखा रहे थे, खिला रहे थे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा कि फराह मैम आए और आप उनको डिनर ना कराएं अच्छे से बैठ के अपने 5 BHK के नए डाइनिंग टेबल पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर जो एज इट इज़ जो प्लेटें रखी हुई थी वो सब ऐसी रखी हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन चाइना का अच्छा सा, खूबसूरत सा, महंगा सा, बढ़िया सा एक आपको सेट लेना चाहिए था, जिस पर आपको वहाँ उन्हीं क्रॉकरी में उनको रोज़ा इफ्तियार कराना चाहिए था। जो भी सामान था वो बहुत ही तहजीब के साथ लगाकर उनका रखना चाहिए था, ना कि बल्कि वही भगोने उठा कर रख दिए जिन भगोनों में बिरयानी बनाई गई थी। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया ना, देखो जरा कितना बड़ा भगोना डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। अपने पापा के साथ, अपनी खाला के साथ
साथ, अपनी मम्मी के साथ, और एक दो चेयर अगर खाली होती तो आप लोग में से दोनों में से कोई भी वहाँ बैठ सकते थे और उनके साथ बैठकर तसल्ली से टेबल पर रोज़ा खोल सकते थे। ना हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिला, और उसके बावजूद जब वो जा रहे थे तो इतना जो चेहरा एकदम लटका हुआ था। फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि ऐसा भी होता है कि जैसे वो चले गए तो उसके बाद बिल्कुल इतनी भी ताकत ना रहे कि आप जो है उनके आने का एक्सपीरियंस बता सकें, ये थोड़ा सा बता सकें। किसने कहा है कि आपको लंबा लेक्चर देना, लंबा भाषण देना था बैठकर? आप थोड़े से एक्सपीरियंस बता सकते थे, एटलीस्ट उससे ये तो समझ में आता ना कि आपको कैसा फील हुआ कि वो आए थे। लेकिन आपको अच्छा फील हुआ ही नहीं था, क्योंकि जैसे आपने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। आपने इतनी मेहनत की, उन्होंने खाना नहीं खाया। आपने शायद जिस काम के लिए उनको बुलाया था उनसे जो है वो करने के लिए, मीटअप करने के लिए, वो काम नहीं हो पाया, या उनकी तरफ से शायद रिजेक्शन हो गया है, इस वजह से भी आपका मूड ख़राब था। सो दैट्स वाई आपने उनके जाने के बाद कोई सिंगल क्लिपिंग भी शूट नहीं की, और कट टू अगले सीन में आगे आके आप बैठ गए और तब आप लेक्चर झाड़े थे, क्योंकि जब कई घंटे उस चीज़ को गुजर गए थे और अगला दिन हो गया था तब तक आपने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन देखो स्क्रीन की तरफ फेस से दिखाई दे रहा है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, और जिस तरह से शोल्डर पे हाथ रख के बैठी हैं ना, ऐसा ये तभी थपथपाती हैं जब वो कुछ चीज़ से हताश हो जाते हैं। लेकिन चेहरे पे मैडम की पे तब भी मायूसी छाई हुई थी, और जो खाना नहीं खिलाया गया था या उन्होंने नहीं खाया था वो इन्होंने फिर उनको पैक करके दिया गया था। जब वो इतनी दूर अपना टाइम निकाल कर आ सकती हैं, रोज़ा इफ्तियार में ही साथ साथ डिनर भी लगाया जा सकता था। किसने मना किया है कि आप जो है फ्रूट्स, वो तो देखो तला भुना तो वो जब भी नहीं खाते, लेकिन अगर आप बिरयानी और जो भी आपने चिकन और रोटी जो भी कुछ बनाई है ना, वो आप हैंड टू हैंड वहीं पर ही सर्व कर सकते थे कि आपको फ्रूट से खाना है, रोज़ा खोलना है, फ्रूट्स खा लीजिए और उसके बाद तुरंत ही वो अपना डिनर कर लीजिए, तो वो डिनर ही हो जाता है एक तरीके से। और जो लोग इस तरह से वेट जर्नी पे होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जल्दी ही खाना खा लें, तो जितनी देर रुक कर उन्होंने रोज़ा इफ्तियार किया है उतनी देर में वो आपका डिनर भी खा सकते थे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपके चेहरों ने साफ साफ बता दिया है। वो अलग बात है कि आप उसका जिक्र ना करना चाहें, और उसके बाद से मैडम कोमा में चली गई हैं, बिल्कुल गायब हैं। एक सिंगल कोई भी ना ही क्लिपिंग है, ना कुछ भी है, ना अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। जबकि मुझे लगा था कि जनाब ने जितना शूट किया है ना, मैडम हो सकता है मैडम के व्लॉग में इससे ज़्यादा हो, और कुछ बातें करते हुए भी वो नजर आए आपस में, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। और अभी तक भी मैडम 8 दिन से गायब ही हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।